Hello students, good morning. So today we are here with our second lecture of class 12th, Business Studies, Chapter 1. In the last video, we have discussed about the meaning of word management, and I have told you that what is management. Management is the process of getting things done by others in an organization with the view of achieving organizational goals effectively and efficiently. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पर हम दूसरों से काम करवाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो गोल्स पूरे हो जाएं, अचीव हो जाएं. और कैसे अचीव हों? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. राइट. उसके बाद मैंने आपको इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग बताया था कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है. मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस का मतलब होता है एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी जो लगातार चलती रहती है, टाइम के साथ खत्म नहीं होती. राइट. उसके बाद हमने पढ़ा था इफेक्टिव का मतलब, और इफेक्टिवनेस का मतलब हमने पढ़ा था कि इफेक्टिव होने का मतलब है कि काम को सही तरीके से पूरा करना, डूइंग द राइट टास्क, दैट इज इफेक्टिवनेस. राइट. इफेक्टिवनेस की जब हम बात करते हैं तब हम कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते. और एफिशिएंट की जब हम बात करते हैं तो एफिशिएंट का मतलब मैंने आपको बताया था डूइंग द टास्क और कंप्लीटिंग द टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज. राइट. कम से कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए टास्क को कंप्लीट करना एफिशिएंसी कहलाता है. राइट. अब उसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट में एक छोटा सा होमवर्क दिया था सोचने के लिए, और मैंने आपसे कहा था कि आप ये सोचिएगा कि आखिर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों तरीके से क्यों करवाना पड़ता है. व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव बोथ इफेक्टिवनेस एज वेल एज एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका आंसर जो है वो बहुत ही सिंपल है, और आंसर ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के लिए ये बहुत इजी है कि वो क्या हो, इफेक्टिव बन जाए. राइट. काम को सही तरीके से पूरा करें और कॉस्ट को इग्नोर कर दें. राइट. और ये भी बहुत आसान है कि आप क्या करें, अपने वर्कर को एफिशिएंसी के ऊपर, वर्कर की एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करें, रिसोर्सेस के मिनिमम यूज को अश्योर करें. लेकिन दोनों में ही एक ड्रॉबैक है. जब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की, तो इफेक्टिव में हम क्या करते हैं, वी इग्नोर कॉस्ट. हम कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं. राइट. और जब हम बात करते हैं एफिशिएंट की, तब हम मिनिमम रिसोर्सेस को तो यूज करते हैं, ठीक है. हम क्या करते हैं एफिशिएंट में, यूज मिनिमम रिसोर्सेज, हम मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हैं. अब आप देखिए, अगर हम सिर्फ इफेक्टिव रहेंगे तो क्या होगा, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए. राइट. तो फिर अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम क्या बन जाए, एफिशिएंट बन जाए. पर एफिशिएंट के साथ भी एक ड्रॉबैक है. एफिशिएंट के साथ ड्रॉबैक क्या है कि एफिशिएंसी में हम फोकस करते हैं रिसोर्सेस के मिनिमम यूटिलाइजेशन पर. राइट. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर. और इसमें हमेशा एक रिस्क रहती है कि वर्कर जो है वो रिसोर्सेस को बचाने के चक्कर में हो सकता है कि वो क्या करें, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दे. राइट. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन एफिशिएंसी that workers will
कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। तो ये दोनों ही पॉइंट्स क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाएगा तो वो भी सही नहीं है, और अगर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, देन दैट इज आल्सो नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बोथ इफेक्टिव as well as efficient. Effective means an organization should do the right task. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब उन्हें सही काम करना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। दैट मीन्स डूइंग इट इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मतलब कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए, कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए वो काम परफॉर्म करना चाहिए, राइट। इसीलिए हम ये कहते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन में दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बोथ इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। हमें काम कैसे करवाना है, इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली, राइट। तो ये हुआ हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जहां पर हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन को डिस्कस किया, साथ ही मैनेजमेंट की डेफिनेशन में यूज होने वाले वर्ड्स इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और प्रोसेस वर्ड को समझा। अब आगे हम क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट, कि ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो देखें, मैनेजमेंट का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, राइट। जब हम बात करते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब है कि हम जो भी मैनेजमेंट करते हैं, वो मैनेजमेंट करने का हमारा सिर्फ एक पर्पस होता है, एंड दैट पर्पस इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, राइट। हम जो भी मैनेजमेंट करते हैं, वो मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं, राइट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स ही नहीं होंगे तो फिर हमें कोई मैनेजमेंट करने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, हमारा कोई पर्पस नहीं होगा, हमारा कोई टारगेट नहीं होगा, तो हमें किसी भी चीज को अरेंज या सिस्टमैटिक मैनर में परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम काम कैसे कर रहे हैं, कैसे भी काम करें, वो सब कुछ क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी गोल्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम सब अभी 12th क्लास में हैं, राइट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हम सबका ऑब्जेक्टिव है कि हमें 12th क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। वी हैव टू स्कोर गुड परसेंटेज, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव, दैट इज आवर गोल। और क्योंकि हमारे पास एक गोल है, इस गोल की वजह से हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या गोल हो गया हमारा, टू स्कोर गुड मार्क्स, ये हमारा क्या हो गया, गोल हो गया। अब इस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, वी मैनेज आवर स्टडीज इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। क्योंकि हमें, हमारे पास एक गोल है, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं,
हम हमारी पढ़ाई को सिस्टमैटिक मैनर में मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे सिस्टमैटिक मैनर में मैनेज कर रहे हैं? हमने बाइफरकेट किया कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने की जरूरत है, किस सब्जेक्ट में हम वीक हैं, जिस सब्जेक्ट में हम वीक होंगे उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स देंगे। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी स्टडीज को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं पर फिर भी कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो फिर बहुत से बच्चे क्या करते हैं? कोचिंग्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अपने जो टीचर्स हैं उन टीचर्स से एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, उनसे डाउट्स क्लियर करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव अ गोल एंड दैट गोल इज टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, कि उन्हें अच्छे नंबर लेकर आने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आप थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि आपका कोई गोल ही नहीं है। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने ऐसे बच्चे अपनी लाइफ में देखे होंगे जिनका कोई गोल ही नहीं होता। राइट, वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, उन्हें नहीं पता वो क्यों पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास से पास होकर 10th में आ गए, 10th क्लास से पास होकर 11th में आ गए, 11th से पास होकर 12th में आ गए। ठीक है, उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि उन्हें अच्छे नंबर लेकर आने हैं, उन्हें अच्छी परसेंटेज बनानी है। वो सिर्फ जस्ट बिकॉज वो 11th में पास हो गए इसलिए 12th में आ गए और इसलिए पढ़ रहे हैं। राइट, तो उनका कोई गोल नहीं है। तो क्या वो स्टूडेंट अपनी स्टडी को सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करता है? नहीं। हम देखते हैं उसको टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, हम देखते हैं उनको अपने टाइम का मिसयूज करते हुए। ठीक है, हम देखते हैं कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन डज नॉट हैव एनी गोल इन हिज और हर लाइफ। राइट, तो जब हमारी लाइफ में कोई गोल होता है, ठीक है, हमारी लाइफ में कोई पर्पस होता है, तो उस पर्पस को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? हम मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यानी मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ किस पर फोकस करता है? वो क्यों एग्जिस्ट करता है? गोल्स को अचीव करने के लिए। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर आपने जो पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल दिया वो तो ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्स का मतलब क्या है? राइट, तो देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। राइट, जिन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया है। तो गोल कोई भी हो सकता है। इट कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, इट कैन बी सोशल वेलफेयर, इट कैन बी क्रिएटिंग ब्रांड वैल्यू। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है इनमें से। ठीक है, इसके अलावा भी कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। देयर कैन बी एनी गोल, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव हर ऑर्गेनाइजेशन का होगा और उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का? दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एग्जिस्ट टू हेल्प इन अचीविंग दीज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट के एग्जिस्टेंस का पर्पस ही क्या है? मैनेजमेंट के एग्जिस्टेंस का पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करना। राइट, अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड परवेसिव? परवेसिव का मतलब क्या है? राइट, तो परवेसिव का मतलब होता है विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। राइट, हिंदी में इसे कहते हैं सर्वव्यापी।
दैट मीन्स विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है? एक परवेसिव एक्टिविटी है। परवेसिव एक्टिविटी मींस विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, जो हर जगह पर अप्लाई होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। एक स्कूल को भी उतने ही मैनेजमेंट की जरूरत है जितनी एक हॉस्पिटल को है, या फिर किसी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन को है। राइट, इसका मतलब यह हुआ कि जो मैनेजमेंट है वो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग हो या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ऑर्गेनाइजेशन स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, टेंपल हो, चर्च हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट की जरूरत होती है और हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अप्लाई होता है। हाँ, ये बात अलग है कि द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट विल डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज विल डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट अप्लाई हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दैट मैनेजमेंट इज व्हाट? इट इज ऑल परवेसिव। राइट, अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। ठीक है, मैनेजमेंट का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। राइट, अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, हम एक इमेज से समझते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज अ स्क्वायर। Now this is what? This is a cube, right? अब डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए हम सब लोग किसी भी चीज को जब देखते हैं तो हम उसे डायमेंशंस के फॉर्म में देखते हैं, राइट? जब हम एक नॉर्मल स्क्वायर यहां पर बना रहे हैं तो इस स्क्वायर में हमें इसकी हाइट और ब्रेथ और हाइट पता लग रही है, यानी हमें सिर्फ क्या दिख रहे हैं? इसके 2 डायमेंशंस दिख रहे हैं, 2 अलग अलग डायमेंशंस दिख रहे हैं। जब हम क्यूब बना रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? हमें इसकी ब्रेथ, हमें इसकी हाइट प्लस इसकी जो डेप्थ है वो डेप्थ भी दिख रही है। मतलब ये क्या हो गए? 3 डायमेंशंस, राइट? जैसे हम मूवीज वगैरह भी देखने जाते हैं, ठीक है, तो जो नॉर्मल हम मूवी देखते हैं 2 डायमेंशंस में, उसमें हमें सिर्फ स्क्रीन पे सब कुछ चलता हुआ दिखता है, ठीक है, हमें डेप्थ नहीं दिखती। लेकिन जब हम 3D मूवीज देखने जाते हैं, ठीक है, ग्लासेस लगाकर, स्पेशल 3D ग्लासेस लगाकर, तो हमें क्या दिखता है? हमें नॉर्मल हाइट और ब्रेथ तो दिखती है, लंबाई और चौड़ाई तो दिखती है, साथ ही डेप्थ भी दिखती है, गहराई भी दिखती है। दैट इज व्हाट? दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम मैनेजमेंट के बारे में कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी का मतलब मैनेजमेंट के कई सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं, ठीक है, और इन डायमेंशंस को अगर हम बाइफरकेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल इसलिए कहा जाता है बिकॉज मैनेजमेंट के 3 अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। और वो 3 डायमेंशंस क्या हैं? पहला, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकेंड management of people, and third
मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, राइट। क्योंकि मैनेजमेंट के ये 3 अलग अलग डायमेंशंस हैं, इसलिए मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है, मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। ठीक है, अब इन तीनों डायमेंशंस का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क की, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मेन वर्क है, जिस वर्क को परफॉर्म करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया है, उसको मैनेज करना, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। Say for example, and a school is an educational institute. स्कूल क्या है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो स्कूल का प्राइमरी वर्क क्या हुआ, टू इम्पार्ट एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो एजुकेशन प्रोवाइड करने के काम को मैनेज करना, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सेकंड आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब हर ऑर्गेनाइजेशन किससे बनती है, वर्कर्स से बनती है, राइट। कोई छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी होगी तो उसमें भी क्या होंगे, वर्कर्स होंगे, बहुत सारे वर्कर्स होंगे, राइट। अब हर वर्कर अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, हर वर्कर की अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हर वर्कर का काम करने का अलग तरीका होता है। तो उन सब चीजों को, उन वर्कर्स को मैनेज करना, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वर्कर्स को मैनेज कर रहे हैं। तो वर्कर्स को मैनेज करना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पहला, काम को मैनेज करना। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स को मैनेज करना। और तीसरा डायमेंशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क और ह्यूमन बीइंग्स के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, राइट। तो उन सारी रिमेनिंग एक्टिविटीज को ऑपरेट करना, ठीक है, जो हमारे ऑपरेशंस हैं, जो दूसरी एक्टिविटीज हैं, अदर एक्टिविटीज हैं, जो वर्क की कैटेगरी में नहीं आते, हमारे मेन वर्क की कैटेगरी में नहीं आते, वो किस में आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में। जैसे अगर हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में, स्कूल का मेन काम हुआ एजुकेशन इम्पार्ट करना। एजुकेशन प्रोवाइड करने के अलावा भी एक स्कूल को कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। वी हैव एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है, वी हैव अ प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग द ग्रीवियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, फी कलेक्शन। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज हैं जो हमारे वर्क का पार्ट नहीं है, मतलब प्राइमरी वर्क का पार्ट नहीं है, एजुकेशन प्रोवाइड करने का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो अदर एक्टिविटीज में आता है। तो वो क्या कहलाता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और उन्हें मैनेज करना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो क्योंकि मैनेजमेंट के ये 3 डायमेंशंस हैं, मैनेजमेंट को 3 अलग अलग डायमेंशंस में परफॉर्म किया जाता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। क्लियर? Okay, let's come to our next topic, next point, that is continuous activity. Right, अब मैनेजमेंट इज व्हाट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट क्यों परफॉर्म किया जाता है, गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। अब मैनेजमेंट जो है वो तब तक ऑर्गेनाइजेशन में रन करता है, तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक गोल्स अचीव नहीं हो जाते। और गोल्स का एक बहुत ही स्ट्रेंज सा फीचर है कि गोल्स जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी खत्म नहीं होते, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए एक गोल बनाया, जैसे ही वो गोल अचीव होगा, क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक नया गोल आ जाएगा और उस गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से क्या करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा। तो मैनेजमेंट इज व्हाट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, कई सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है जो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलते रहते हैं, ठीक है, वो फंक्शंस कभी खत्म नहीं होते, इसलिए मैनेजमेंट भी कभी खत्म नहीं होता। तो मैनेजमेंट का अगला पॉइंट क्या हो गया, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी।